Why? Have you ever think about it? कभी आपने ऐसा सोचा? Why? Why we are unable to understand the English? Why we are unable to connect with people? Why? Think. कभी सोचा? Anyone? क्योंकि सर यहाँ पे मतलब कि हम मतलब कोई इतना इन्वायरमेंट नहीं है बोलने का, कोई मतलब सुनते नहीं है उसको, हाँ। या फिर मतलब लोगों से मिले तो इंग्लिश में बोले सुने, इसलिए ये लोग कर सकते It means you want to see that environment. है ना? Means you have not such a wonderful environment there you can speak with any people in English or any other language. Huh? Have you understood? देखिए ये मेरा पहला लेसन है आप लोगों के लिए। क्या कि आप क्यों नहीं सीख पाते हैं माइंडसेट की वजह से। देखिए मैं भी अभी एक सामान्य घर से हूँ, गांव बल्लापुर मेरा है ना, वहां से ही आता हूँ, बट मैंने प्रयास किया किसी चीज को समझने का और बोलने का। मैं भी बहुत फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूँ। You are thinking that he is a very fluent speaker, not, but I'm trying, I'm learning day by day, little by little. So that's why you think about me, you can understand that कि भाई इंग्लिश बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप ये चीज समझ लें कि सिर्फ मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आप भी बोल सकते हैं, है ना? कैसे कैसे प्रयास, थोड़ा सा प्रयास करके आपस में डिस्कशन करके, है ना? अगर कुछ सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो पहले हमें स्वयं में सुधार करना। जैसे मान लिया मुझे इंग्लिश बोलना है, तो मुझे क्या समझना पड़ेगा? देखिए वह घर जाता है, who can make this sentence? He goes to home. He goes to, मैं घर जाता हूँ, I go to home. I go to home. I go to home. वे घर जाते हैं, They go to home. you all are understanding English, हाँ? आप लोग सब लोग समझ रहे हैं। So why you are unable to speak English? Just because you don't want to try, है ना? आप लोग प्रयास नहीं करना चाहते, या फिर कह लीजिए आप लोग ये सर्कमटेंसेस को आप ये जवाबदेही देते हैं कि नहीं भाई हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, हम बोल नहीं सकते इस चीज को, है ना? ये सोचते हैं कि कोई ये सोचेंगे क्या कि कुछ कहेंगे कि इंग्लिश बोल रहे हैं, ये इससे No. बुरा लगता है। Mindset. Today's topic is mindset. आज हम उसी की बात करेंगे अगले 1.5 hour, ठीक है? I'll have to rub this. May I? Thank you so much. आपने बनाया, thank you. I don't want to rub, but I have to, okay? Because I want to write some flow chart जिस पे हम लोग बात करेंगे, हाँ? Thank you, thank you. Write this. No problem. You can sit. And देखिए हम सिर्फ आपके पास 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे हो सकते हैं, परंतु आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगले 1 से 1.5 घंटे आपको जो भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपके पास डायरी है, सभी के पास नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ भी आपको पूछना है ना? क्योंकि हम Q&A का सेशन रखेंगे जहां पे आपके क्वेश्चन हैं। So we will discuss first, as earlier I told you, हमारा टॉपिक है माइंडसेट, ओके? सो हम कैसे बात करेंगे माइंडसेट पे, उस पे हम बताते हैं। देखिए माइंडसेट मीन समझ रहे हैं आप, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना? किसी ऐसी कंडीशन में जहां हमें रिएक्शन देना होता है, हम कैसे देते हैं, वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है हमारा फिक्स्ड माइंडसेट। भाई फिक्स्ड माइंडसेट वाले कैसे लोग होते हैं कि मान लिया आप गांव में देखते हैं कि 10,000 कमाते हैं महीने का, 15,000 कमाते हैं, इट्स ओके। कोई थिंकिंग आती है, कोई अरे ठीक है मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, आप जैसे हैं आप ठीक, हम जैसे हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, हम कुछ सीखना नहीं चाहते, है ना, कुछ अपनाना नहीं चाहते, अडेप्ट नहीं करना चाहते। वो होता है हमारा फिक्स्ड माइंडसेट। एंड सेकंड होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ मींस बढ़ना। एवरीवन। देखिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई स्पीकर हूं, मैं सिर्फ आपका एक दोस्त हूं, है ना, आपको सीखना है, समझना है। देखिए हम क्या है, बस 1 घंटे के लिए सर ने बुलाया, 2 घंटे के लिए हम आए, है ना, बट आपको सीखना है, समझना है, देन फिर आपको इंप्रूवमेंट करना है। फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, इस पे बात करेंगे। देन मुझे लगता है कि ये दोनों हमारे माइंडसेट बनते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, है ना। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही हम बन जाते हैं। एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट के अंदर मुझे लगता है कि आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, अर्थात समाज आपका, जैसे आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, देन फिर आपकी फैमिली जो इफेक्ट डालते हैं, जिसमें आपका जन्म हुआ, जहां आप पले बढ़े, है ना, वो इफेक्ट डालती है आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपके माइंडसेट पे। तो वहां फैमिली पे बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सेल्फ इंडिविजुअल, आपका सबकॉन्शियस, है ना, इंडिविजुअल उसको बोलना चाहूंगा। एंड अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल पे यहां पे अलग बात करेंगे। इस पे भी 3 मैंने बना के रखे हैं, बाइफरकेट किया है इसको। इंडिविजुअल इंसान कैसे, जैसे मान लिया मुझे इस कमरे में अकेले छोड़ दिया जाए तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, है ना, क्या मेरे पास होगा? आज के समय के अनुसार देखा जाए तो सोशल मीडिया पर था, मेरे पास फोन मेरा होगा, तो एक टॉपिक है ना, सोशल मीडिया। देन फिर क्या आएगा, हमारे फोन के जरिए कनेक्टेड फ्रेंड्स, है ना, हाय ब्रो कैसे हो भैया, मैं कमरे में हूँ, बचा लो मुझे, है ना, लाइक दिस। या फिर हाय ब्रो क्या हो रहा है, पार्टी करनी कि नहीं करनी, है ना, या फिर लाइक दिस, हाय ब्रो वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, माइंडसेट, है ना, हाय ब्रो हाँ वो लड़की से बात की कि नहीं करती, माइंडसेट। हाय ब्रो हाँ वो फिलोसोफर को मैंने पढ़ा, निहिलिज्म को मैंने पढ़ा, वो कैसा लगा, नहीं, माइंडसेट। सो फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स हमारी थिंकिंग में बहुत इफेक्ट, हमारा सर्कल जैसा होता है, मतलब व्हाट्स गोज अराउंड, जो हमारे अराउंड घूमता है, कम्स अराउंड, वही हमारे पास आता है। तो फ्रेंड्स पे बात करेंगे। देन फिर हम बात करेंगे सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, है ना। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होगा सेकंड, इस पे लगभग 30 मिनट टॉक करेंगे, है ना। इस पे आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं फ्लो चार्ट तैयार कर रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन तैयार हो, है ना। फिर उसके बाद हम समझेंगे अंडरस्टैंड आर योरसेल्फ और पार्ट, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे पार्ट है, वीकनेसेस हैं, हैबिट्स हैं, हॉबीज हैं हमारी, है ना, इंटरेस्ट हैं, हमारी मेंटल कैसे स्ट्रांग होती है, या फिर हम अपनी बॉडी को क्यों नहीं ध्यान देते हैं, बॉडी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या और बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कशन करेंगे। देन फिर हमारा एक टॉपिक होगा मेटामॉर्फोसिस, ये आज के समय का जो बदलाव आप देख रहे हैं, एआई, आपने सुना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बढ़ रहा है ना। आने वाला समय क्वांटम युग होगा। 1987 के दौरान तो हमारे भारत में क्रांति आई, है ना, राजीव गांधी के समय, तो उस समय लगा कि भाई कंप्यूटर आ रहे हैं, सभी जॉब चली जाएंगी, है ना, ऐसा लगा। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि किसी चीज को समाज अडेप्ट कर रहा था उस समय, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर, है ना। तो वैसे एआई आने वाला समय कैसा होगा और आने वाले समय में क्वांटम युग कैसा होगा, उस पर 10 मिनट बात करेंगे, ठीक। मेटामॉर्फोसिस। देन फिर हमारा थोड़ा सा समय 5 से 10 मिनट
joyful रहता है, enjoy, ठीक है? So now I would like to start from here, okay? देखिए, माइंडसेट आपने समझा, मैं आपको पहले 4 कहानियां सुनाऊंगा, ठीक है? अब उन 4 कहानियों के माध्यम से, ठीक है, मुझे लगता है कि एक तरीका होता है सीखने का, विजुअलाइजेशन, जो आप देखते हैं, जैसे मूवीज। हाँ, आप में से केजीएफ किसने देखी? याद है? डायलॉग भी याद है? कुछ याद होंगे, ठीक है? मूवीज के कैरेक्टर्स याद होते हैं, मूवीज की कहानियां याद हो जाती हैं, कैसे? विजुअलाइज करके देखते हैं, कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है ना? पूरा जी जान से देखते हैं। कोई सीरियल देखता है, कोई वेब सीरीज देखता है, कोई मूवीज देखता है, कोई फिलॉसफी देखता है, जो जिसका माइंडसेट है वैसे देखता है। तो 4 कहानियां, पहली कहानी ध्यान से सुनिएगा, ओके? तो ये कहानी है, जंगल में एक शेरनी ने बच्चा देते ही अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात उसकी डेथ हो गई। अब वो बच्चा छोटा सा अपनी मम्मी के पास जाता है, फिर वापस आता है, जाता है, फिर वापस आता है, बट उसे कुछ नहीं पता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो परेशान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि परेशानी क्या है। हाँ, ये है कि रोना तो होता ही है, हर कोई रोता है। उधर से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा होता है। अब वो उसमें छोटे भेड़, बड़े भेड़, छोटे बड़े सब भेड़ होते हैं। तो वो छोटा सा शेर का बच्चा उसी भेड़ के झुंड में शामिल हो जाता है, और जैसे भेड़ जाने लगते हैं उधर ही वो चलने लगता है। भेड़ों के अड्डे तक पहुंच जाता है वो शेर का बच्चा, वहां भेड़ों के साथ रहने लगता है। जैसा भेड़ बिहेव करने लगते हैं वैसे ही वो बिहेव करता है। जो भेड़ खाते हैं वही शेर का बच्चा खाने लगता है। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा बड़ा होने लगता है। जब भेड़ों के झुंड में कोई शेर, चीता या कोई दूसरा जानवर अटैक करता है तो वो शेर का बच्चा भी भागता है, बचाओ बचाओ बचाओ, हमको भी बचा लो, है ना? क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है वो शेर का बच्चा है। तो वो जब धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, एक दिन मजबूत और जब वो बड़ा शेर हो जाता है, जिसे हम यौवन अवस्था कहते हैं, बड़ा शेर, अब उसमें एक दिन सभी भेड़ों के साथ वो चल रहा होता है, अर्थात वो घास खा रहा है। शेर का बच्चा घास, और वो जवान है, बहुत मजबूत है, उसे नहीं पता है कि उसकी ताकत क्या है। तो एक दिन बूढ़ा शेर उसी भेड़ों के झुंड में जहां पर उस शेर का बच्चा होता है, तो बूढ़ा शेर आक्रमण करता है, अर्थात अटैक करता है शिकार के लिए। तो सब भागने लगते हैं, भेड़ भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, और शेर चिल्लाता है बचाओ मुझे भी बचाओ। वो जवान शेर वो भी कहता है बचाओ मुझे भी। अब ये बूढ़ा शेर ये देख के दंग रह जाता है कि एक शेर का बच्चा भाग रहा है, कह रहा है बचाओ, और वो भाग नहीं पा रहा है। शेर है, अर्थात उसकी स्पीड भी है, बट उसको स्पीड नहीं पता है। उसकी स्पीड की लिमिट तय की गई है किसके जरिए? भेड़ों के जरिए। क्योंकि भेड़ कितना दौड़ सकते हैं वो भेड़ों को पता है मेरा, और शेर कितना दौड़ सकता है, चीता कितनी तेज दौड़ सकता है, वो चीते के परिवार ने, चीते के समाज ने बताया उसको, बट वो भेड़ों के परिवार में रहता है शेर, अब वो भी चिल्लाता है। तो यह बूढ़ा शेर देख के बहुत चकित हो जाता है, बहुत ही दंग रहता है, तो वो दौड़ाता है शेर, और वो फिर शिकार भूल जाता है, पकड़ लेता है, तो गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। तो बूढ़ा शेर कहता है अरे नहीं, तुम पागल हो क्या, तुम खुद शेर हो, मैं बूढ़ा शेर, तुम जवान शेर। तो कहता है कैसी बड़ी बातें करते, मैं भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। ये देख के भी, ये सुन के भी उसे बहुत चकित रहता है, बहुत दंग रहता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम कहते हो कि तुम शेर नहीं हो, चलो मेरे साथ चलो। वो ले जाता है कि नदी के किनारे पे ले जाता है, और वहां दिखाता है कि अब देखो तुम अपनी परछाई मुझे मिलाओ, तुम्हें मिलाओ। तो वो देखता है कि मैं तो जिनसे डर रहा हूं उनसे भी मजबूत हूं, मैं भी शेर हूं, परंतु यह देख के भी वो
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ गड़बड़ है कुछ, मैं तो भेड़ हूँ। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं शेर हूँ। मैं अपनी ताकत को पहले मानना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं कैसे अलग हो सकता हूँ, ये मानने को तैयार नहीं। तो कहता है चलो ठीक है, तुम नहीं मानने को तैयार हो, चलो दहाड़ के दिखाओ। कहते कभी दहाड़े तो है नहीं, प्रयास करो मेरे लिए। बूढ़ा से कहता है दहाड़ो। वो दहाड़ता है तो छोटी बहुत पतली और सामान्य आवाज निकलती है। फिर नहीं, देखा शेर नहीं हूं। कहने फिर से प्रयास करो। अच्छा चलो ठीक है, प्रयास करते हैं, है ना। प्रयास किया, फिर से वही आवाज भेड़ों की तरह। फिर कहा प्रयास करो, फिर उसने दहाड़ा, तेज दहाड़ा। तब उसको पता चला मैं शेर हूं, मैं भी भाग